अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 10 जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, और उसका अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरह से गैसों का तबादला होता है प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं प्लांट्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि वो गैसेस जो हैं वो किस तरह से एक्सचेंज होंगी ह्यूमंस के अंदर। तो हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। हम ये पहले लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, पहले भी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हर ह्यूमंस के अंदर और अदर जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। किस लिए? गैसों के तबादले के लिए। हमें जो ऑक्सीजन चाहिए बाहर से, इन्वायरमेंट से, वो हमने किस तरह से लेनी है, वो कैसे हम तक पहुंचनी है, किस तरह से वो ट्रैवल करेगी, वो सब जो हम पढ़ेंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा। और कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, लंग्स होगा, या जो कुछ भी होगा वो सब हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आंसर है, इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज़ कैरिड आउट बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो तबादला होता है वो किसके ज़रिए से होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगर इसे हम एग्जांपल करें प्लांट्स के साथ, तो प्लांट्स के अंदर किस तरह से हो रहा था कि प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट थे, उसके अलावा वहाँ पर कुछ इनर स्पेसिस प्रेजेंट थी, और उसके अलावा जो मेच्योर रूट्स थे, और या फिर जो जिस तरह जो बड़े दरख्त थे जिनकी साइड पर बाग थी वहाँ पे लेंटिकल्स प्रेजेंट थे। ये वो पार्ट्स थे जिसके ज़रिए से गैसेस का तबादला होता है। लेकिन जो ह्यूमंस हैं या अदर एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक पूरा सिस्टम है जिसके ज़रिए से गैसेस का तबादला होता है, वो से हम कह देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंटू 2 पार्ट्स। 2 हिस्सों में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है हमारे पास द पैसेज वे, द एयर पैसेज वे, कि एयर का जो रास्ता है वो कहाँ से आगे तक जाएगी। उसके बाद आ जाता है लंग्स। ये सामने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम शो हो रही है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता किस तरह से। अब आगे आ जाए द एयर पैसेज वे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एयर पैसेज वे किस तरह काम करता है, वो क्या होता है। द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज़ आउट। मतलब जो हवा है, जो एयर है, वो हमारे जिस्म के अंदर किस तरह से आती है, लंग्स तक किस तरह से जाती है, और बाद में जब गैसों का तबादला हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती हैं, तो किस तरह से वो बाहर जाती है। अब देखें, लंग्स तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है हवा के लिए। हवा ने जो हवा हमने ली है, एयर ली है, उसमें ऑक्सीजन है या जो भी गैसेस हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, वो किस तरह से हमारे लंग्स तक पहुंचेगी। फिर उसके बाद लंग्स में जब गैसों का तबादला हो जाएगा तो किस तरह से वो बाहर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके। तो वो पूरा जो रास्ता है उसे हम कह देते हैं एयर पैसेज वे। ये आगे आपको डायग्राम भी शो हो रही होगी जिसमें हमारे पास सबसे पहले है नॉस्ट्रल्स, नसल कैविटी, फिर फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकस और ब्रोंकाई। ये पूरा एक पैसेज वे है, पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसे हमने 2 में डिवाइड किया था। पहले ट्रैकिया तक हम पढ़ेंगे द एयर पैसेज वे, और उसके बाद पढ़ेंगे लंग्स को। तो अभी हम पढ़े हैं द एयर पैसेज वे को, तो अब आगे इन पार्ट्स को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास नसल कैविटी। नसल कैविटी क्या काम करती है, ये किस तरह से होती है। तो फर्स्ट है द नोज इनक्लोज्ड द नेजल कैविटी, इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। नेजल कैविटी इनक्लोज्ड होती है, मतलब बंद होती है ये। इट ओपन टू द आउटसाइड, ये बाहर की तरफ। अगर हम ऊपर यहाँ पर आप अपने नोज़ को देखें तो इसे हम नोज़ होता है वो बाहर से बंद होता है, लेकिन उसकी 2 ओपनिंग होती हैं जिसे हम उर्दू में कह देते हैं नथनी, और उसके अलावा हम इसे वैसे कह देते हैं नॉस्ट्रल्स होते हैं। यहाँ आपको सामने डायग्राम में भी शो हो रहा होगा कि बाहर की जो ओपनिंग है इन्हें हम कह देते हैं नॉस्ट्रल्स। यहाँ से हवा एंटर होती है। ये फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एयर पैसेज वे का। द नेजल कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन बाय अ वॉल। अब आप डायग्राम में देखिए, आपका नोज़ है, इसे एक वॉल के साथ डिवाइड किया जाता है। वॉल के साथ इसे 2 में डिवाइड कर दिया जाता है। लेफ़्ट साइड पे एक हो जाएगा और एक राइट साइड पर हो जाएगा, लेकिन डिवाइड किससे होगा? एक वॉल से, एक दीवार से। ईच पोर्शन इज़ लाइंड बाय फाइन एयर्स एंड म्यूकस।
हेयर्स मतलब छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे से बाल होते हैं। ये जो बीच में हमारे वॉल है ना, एक पोर्शन बना दिया गया है जिससे दोनों साइड्स को लहदा कर दिया है। वो जो वॉल है उसकी साइड्स पर बिल्कुल उसके साथ साथ छोटे छोटे से हेयर्स होंगे, छोटे छोटे से बाल होंगे। उसके अलावा म्यूकस एक गाढ़े मादे को कहते हैं। जैसे हम ग्लू ले लेते हैं, उस तरह का जो म्यूकस होता है ना, वो हमारी एयर के साथ साथ हमारे इस लाइन के साथ साथ प्रेजेंट होता है, विच फिल्टर डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। अब हमें पता है कि जब हम सांस को अंदर नाक के ज़रिए से अंदर लेके जाते हैं तो वो सांस साफ़ नहीं है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, उसमें और पोल्यूशंस भी है। तो वो जो वो पोल्यूशन है, वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्या हम उसे वैसे ही अपने जिस्म के अंदर लेके चले जाएंगे तो क्या वो जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे काम के होंगे? क्या वो हमारे लिए वेस्ट नहीं होंगे? तो उसको रोकने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए, साफ़ करने के लिए म्यूकस होती है और हेयर होते हैं। ये जो जैसे अब देखें, जो हवा आती है ना सीधी हमारे नाक के अंदर, उसमें से डस्ट को अलहदा कर लेते हैं। अब आगे देखें, द म्यूकस आल्सो moisten and warms the incoming air and keep it temperature nearly equal to that of the body। मतलब हमारे पास जो म्यूकस है वो हमारी बॉडी को मॉइस्ट रखता है, मतलब उसे नम रखता है, बिल्कुल खुश्क नहीं होने देता। हमारी जब एक जगह से हवा गुज़रती जाए तो वो जगह तो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, वहाँ से एवापोरेशन के ज़रिए भी, वैसे भी हवा के खारे से वो जगह बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। लेकिन जो म्यूकस की लेयर होती है नाक में, वो इसको नम रखती है, बिल्कुल मॉइस्ट रखती है। उसके अलावा उसको वार्म भी रखती है, बिल्कुल ठंडा नहीं होने देती उस जगह को। एंड इनकमिंग एयर, जो अंदर आ रही होती है एयर को, जो अंदर आ रही है एयर को, उसके टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर रखती है। अगर हम लोग देखें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमारे जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर है उससे डिफरेंट होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से ज़्यादा होता है, लेकिन जो बाहर के टेम्परेचर होता है वो कम होता है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं एक ही टाइम में। हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है एक ही वक्त में काम करें। उन सब सिस्टम को एनर्जी की ज़रूरत है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, हरारत प्रोड्यूस होगी। जो हरारत होगी वो हमारे जिस्म को गर्म करेगी। तो इसी वजह से जो हमारे जिस्म का अंदरूनी जो हिस्सा है वो गर्म होता है, हमारा जिस्म है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है बनिस्बत बाहर के टेम्परेचर से। लेकिन जो एयर है, अब देखें, जो सांस है, हम हवा जो लेते हैं वो एनवायरनमेंट से लेते हैं, तो वो जब सीधी एनवायरनमेंट से हम सांस लेंगे तो वो जब हमारे नाक के ज़रिए अंदर जाएगी तो क्या वो ठंडी नहीं होगी? लेकिन हमें तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। हमें तो इस तरह अगर ठंडी होगी तो हमें आगे जहाँ तक वो लंग्स तक पहुँचेगी नहीं, हमें फ़ील होता जाएगा कि ये बिल्कुल ठंडी नाक है, ठंडी हवा है, ये किस तरह से आगे ट्रैवल कर रही है, लेकिन हमें ऐसा फ़ील नहीं होता। ये सिर्फ इस म्यूकस लेयर की वजह से, जो टेम्परेचर को बिल्कुल बराबर रखती है। जब एयर हमारे नाक के अंदर आ जाती है उसके बाद वो उसको बराबर रख देती है, उसके टेम्परेचर को नॉर्मल कर देती है हमारे बॉडी के टेम्परेचर की तरह से। अब आगे आ जाता है फेरेंक्स, जो सेकंड पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हमारे एयर पैसेजवे का फेरेंक्स। द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरेंक्स बाय मीन्स ऑफ द टू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल्स। जिस तरह से बाहर नॉस्ट्रल्स थे, बाहर नथने थे, इसी तरह से इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी होते हैं। अंदर एक कुछ सुराख होते हैं जहाँ से जाके एयर जो है वो फेरेंक्स के ज़रिए जब जाती है तो वो आगे जाके इंटरनल नॉस्ट्रल्स के ज़रिए अंदर एंटर हो जाती है। फेरेंक्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। अब हम खाना खाते हैं और हवा सांस के ज़रिए सांस लेके जाते हैं, एयर हम अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। वो एक ही अगर देखें मुंह के ज़रिए से जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो क्या अलहदा हो जाएगी। हम खाना भी मुंह के ज़रिए से खा रहे हैं, सांस भी मुंह के ज़रिए से ले रहे हैं, तो वो एक ही पाइप के ज़रिए से जाएगी, लेकिन बाद में जाके वो डिवाइड हो जाएगी। जो अभी एक ही पाइप जो जा रहा है नाक से या मुंह से सांस को अंदर लेकर, उसे हम कह देते हैं फेरेंक्स। मस्कुलर सिस्टम है, ये मस्कुलर पैसेजवे है। आगे आ जाता है लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड द लेरिंग्स। फेरिंग्स अब आगे जाके, फेरिंग्स पहले तो एक ही था खाने के लिए भी और सांस के लिए भी, हवा के लिए भी, लेकिन बाद में जाके कि दो ओपनिंग में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है एसोफेगस जो खाने के लिए हो जाता है, मतलब खाना वहाँ से आगे चला जाता है खाने वाली नाली में, और एक आ जाता है लेरिंग्स में। लेरिंग्स आ जाता है हमारे पास हवा की नाली।
द एयर गोज़ फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स। अब सांस जो है नाक से हम ले रहे हैं तो वो इंटरनल नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स में जाएगी। अगर हम मुंह के ज़रिए से ले रहे हैं तो मुंह से सीधा वो फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स से आगे वो एसोफिगस में नहीं जाएगी, क्योंकि एसोफिगस किसके लिए है? खाने के लिए। खाना वहाँ पे जाएगा। हवा जो है वो किस तरफ आ जाएगी? लेरिंग्स की तरफ। जो हवा है वो फेरिंग्स से किसकी तरफ आ जाएगी? लेरिंग्स की तरफ। अब आगे आ जाता है ग्लोटस। ग्लोटस क्या काम करता है? ग्लोटस क्या है? ग्लोटस इज़ अ नैरो ओपनिंग। नैरो कहते हैं बिल्कुल तंग ओपनिंग है, बिल्कुल नैरो ओपनिंग है एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड इनटू द लेरिंग्स। लेरिंग्स से फेरिंग्स में जाने के लिए जो ओपनिंग होती है, बिल्कुल तंग सी एक खुला रास्ता होता है, बिल्कुल तंग सा रास्ता होता है जिसके ज़रिए से हवा ने फेरिंग्स से लेरिंग्स में जाना है, उसे हम कह देते हैं ग्लोटस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वॉइस बॉक्स। द लेरिंग्स इज़ अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कहते हैं ऐसी हड्डी को जो असल में जो हमारे पास बोन्स हैं उससे बिल्कुल नरम होती है, वो मूवेबल होती है, उसे हम कह देते हैं कार्टिलेज। लेरिंग्स है वो मिलके बना हुआ होता है इन कार्टिलेज से। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड दी वॉइस बॉक्स, जिसे हम क्या कह देते हैं? इसका दूसरा नाम हम लेते हैं वॉइस बॉक्स में। जैसे नीचे आप देखें तो यहाँ पर वोकल कॉर्ड और विंड पाइप मतलब ट्रैकिया दिखाई दे रहा होगा, लेरिंग्स। और इसको अगर आप आगे मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखें तो आपको दो वोकल कॉर्ड्स, दो कार्टिलेज नज़र आ रहे होंगे। वाइट कलर के जो बैंड्स हैं ना वो कार्टिलेज से बने हो और इसकी वजह से वॉइस प्रोड्यूस होती है। आगे हम इसका वॉइस का मैकेनिज़्म भी देखते हैं, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस। जब मैं बोल रही हूँ या आप बोलते हैं तो आप किस तरह से आपकी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। अगर आप लोग बोलते हुए अपने गले पर हाथ लगा के देखो तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, आपके हाथ पर वाइब्रेशन महसूस होगी। वो किस तरह से है वो हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। द पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। अब यहाँ पर वहाँ पर आपको दो बैंड्स नज़र आ रहे थे मैग्नीफाई करके वाइट कलर के, यहाँ पर आपको और ज़्यादा उसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है कि उनकी मूवमेंट किस तरह से होगी, आवाज़ किस तरह से आएगी। उन बैंड्स को, फाइब्रस बैंड्स को, फाइबर कहते हैं धागे को, धागे नुमा बैंड को हम क्या कह देंगे? वोकल कॉर्ड्स। आर स्ट्रेच कह देते हैं खिंच जाना, अक्रॉस द लेरिंग्स। इस तरह से खिंचे हुए होते हैं जैसे आपने कभी वायलिन की तारें देखी हैं, वो किस तरह से बिल्कुल स्ट्रेच्ड होती हैं, बिल्कुल खिंची होती हैं। अगर हमारी थोड़ा सा भी उसको टच करेंगे तो वो फ़ौरन से आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं, फ़ौरन से एक साउंड प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से हमारे जो वोकल कॉर्ड है, हमारे पास जो फाइब्रस बैंड्स हैं जिसे हम वोकल कॉर्ड बोल देते हैं, ये भी बिल्कुल खींच कर बंधी हुई होती हैं लेरिंग्स के साथ, खींच कर होती हैं लेरिंग्स के साथ। दी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स व्हेन द एयर पैसेस थ्रू देम। अब जब हवा इन वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराती है तो वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। अब आपने अगर हाथ लगा के देखा हो अपनी नेक पे, जब आप बोल रहे हो तो आपको जो वाइब्रेशन महसूस होती है वो हवा की वजह से होती है। जब हवा हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, हवा को लेके जाते हैं तो वो उनकी वाइब्रेशन से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वही हम सुनेंगे, वही हम बोलेंगे। ये किसकी वजह से हुआ था? जब हवा ने वोकल कॉर्ड्स के साथ जाके वाइब्रेट किया था, टच किया था, तो उसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हुआ था। यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट था एयर पैसेजवे, जो हमने यहाँ तक पढ़ा है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं अभी, लेरिंग्स तक। अब आगे हमारे पास रह गया ट्रैकिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे लंग्स को। तो अभी तक हमारा यहाँ तक काम ख़त्म होता है। तो अगर आपको इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो या इसमें से आपको अपने चैप्टर 10 में से गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन वाले टॉपिक में से अगर आपको किसी भी वर्ड की या किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो या आपको किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।